नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ सजल जैन। शहर के दो बड़े स्कूल एनडीपीएस और आईपीएस एकेडमी पर सुबह एक मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पूरे ही मामले में स्कूल प्रबंधन को इस बात की सूचना लगने के बाद हड़कंप की स्थिति मच गई। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद आईपीएस अकादमी के बच्चों की एग्जाम चल रही थी, उसे रद्द करते हुए सभी बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग से बाहर कर दिया गया और मौके पर बीडीएस की टीम पहुंच गई और वहां पर छानबीन शुरू की गई। वहीं दूसरी तरफ एनडीपीएस स्कूल में भी हड़ताल की स्थिति बनी हुई थी। वहीं परिजन को इस बात की जानकारी लगी तो वह अपने बच्चों की चिंता करते हुए स्कूल आ पहुंचे और स्कूल प्रबंधन द्वारा उनके बच्चों को उनके सुपुर्द कर दिया गया। जब बच्चों से इस बारे में जानकारी ली गई तो बच्चों का कहना है कि उन्हें मॉक ड्रिल का बोलकर स्कूल के बाहर कर दिया गया था। वहीं कुछ देर बाद बच्चों को जानकारी दी गई कि फर्जी मेल के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल पूरे मामले में थाना प्रभारी देवेंद्र मरकाम का कहना है कि सुबह जब स्कूल खुला तो एक मेल होने की जानकारी मिली, जिसमें तमिल भाषा में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बीडीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं अब तक छानबीन जारी है। फिलहाल कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री यहां से नहीं मिली है। फिलहाल साइबर एक्सपर्ट को भी यहां पर बुलवाया गया है और मेल कहां से आया इसकी छानबीन की जा रही है। वहीं बताया गया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। हमें कुछ नहीं बताया गया था, हम क्लास में थे एंड देन हमें बताया गया कि आपके स्कूल में एक फायर ड्रिल होने वाली है इमरजेंसी सिचुएशन को एस्केप करने के लिए, तो आप ग्राउंड पे असेंबल हो जाओ सब। हम वहाँ गए, हमें 1 घंटे बाद बताया कि आपके स्कूल में एक थ्रेट ईमेल आया है फॉर बॉम्ब के लिए एंड देन फिर छोटे बच्चों को भेज दिया गया है घर और अब हमारे लिए बस पेरेंट्स लोगों को भी फ़ोन करके पेरेंट्स को ईमेल भेज दिया गया है एंड व्हाट्सएप मैसेज। धमकी का हमको कुछ पता नहीं, हम क्लास में बैठे थे। जैसे ही एग्जाम चालू होने 5 मिनट का समय बच रहा था मात्र, सब पूरा स्टाफ, एक भैया अंदर आए, उन्होंने कहा पूरा स्टाफ जल्दी बाहर निकलो। पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया। उसके बाद गेट लगा दिया। 2 मिनट बाद एक भैया आए, सब बाहर निकलो जल्दी, कुछ भी अपने सामान वामान सब जल्दी लेके सब बाहर निकलो, वो यहाँ से मेन गेट से सारे बाहर निकल जाना, बस इतना मामला हुआ। आज का एग्जाम थे आपकी? हाँ सर, आज एग्जाम था हमारा जीडी का, एसएससी जीडी का एग्जाम था हमारा। क्या बोले कि बस खाली करने के लिए बोले? सर ये बोला कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, सब बाहर निकल जाओ यहाँ से। किसने बोला ऐसा? वो एक भैया थे वहीं पे जो हमारे स्टाफ में। सही सर, हम अंदर गए, बैठे, सभी बच्चों का पासवर्ड वगैरह लॉगिन हुआ, सब कुछ हुआ, पासवर्ड डाला, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम चालू होने से 2 मिनट पहले एक सर आए बाहर से और उन्होंने कहा कि सब बच्चे बाहर निकल जाओ, कोई मतलब जो भी है बाद में आ जाएगा, गड़बड़ी है, लेकिन बाहर निकाल दिया सबको एकदम। क्या कारण रहा बाहर निकालने का? सर ऐसा बताया जा रहा है कि बॉम्ब रखा हुआ है, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। उन्होंने बोला कि तो सारे जो स्टूडेंट हो बाहर चले जाओ। काय का एग्जाम था? एसएससी जी का कॉलेज में आया है, वो मेरे पास नहीं आया है। मैं तो एग्जामिनेशन सेंटर का हम लोग इंचार्ज है, तो एग्जामिनेशन के जैसे भी इंस्ट्रक्शंस मिले जाए। मैम क्या मेल आया है, किस तरीके? मैं इस बारे में कोई आपको जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बात का, इसलिए प्लीज़ मुझसे ना पूछें। मैसेज नहीं, मुझे किसी का फ़ोन आया था, हमारे मिलने जुलने वालों का। क्या फोन? मैंने मेल पढ़ा नहीं था, मैंने देखा नहीं था, बस जैसे ही पता चला हम लोग आ गए, तब तक तो छोटे बच्चे बस में आ भी गए थे स्टॉप पे। किस तरीके का फोन आया था, क्या कहा गया था आपसे? बस यही कि मेल आया है कि ब्लास्ट या कुछ किसी की धमकी वगैरह कुछ दी है और कुछ, बस इतना ही पता है मुझे। वाया किसी और ने मुझे कॉल करके बताया कि एनडीपीएस में ऐसा कुछ ईमेल आया है कि बॉम्ब ब्लास्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो बस इमीडिएट हम लोग आ गए बच्चे को लेने। घबराहट यहाँ पर आए तो किस तरह कोऑपरेट किया गया? नहीं, बहुत कोऑपरेट किया इन लोगों ने, बहुत अमेजिंग कोऑपरेट किया उन लोगों ने, बिल्कुल। बच्चा बोले कि सब सेफ है, उनको फोन नहीं उठाया इनने, जब तक 1 घंटे तक फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। आपका नाम? मेरी ड्राइवर से बात हो गई थी, उनके जो बस ड्राइवर थे मेरी, उनसे बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैम हम हैं बाहर, बच्चे को टाइम पे हम छोड़ देंगे। फिर भी हमको थोड़ा सा लगा कि नहीं, हम खुद जाके लेके आए बच्चे। An email was sent to the school through a Hotmail ID indicating a threat, a bomb threat to the school building for both New Digamber Public School as well as Indore Public School. Okay. This email was sent at 6 in the morning, but I checked my email around 9:30, which is my usual routine. Immediately on seeing this email, we took the required action of evacuating the students from the building and taking them onto the open field. At the same time, we notified the police authorities regarding this email threat, and I also took the initiative to inform the... What time you informed the police? 9:30. Immediately on seeing the email. This was at 9:30.
Immediately on receiving this, we also notified Indore Public School and made them aware of this threat. Then the police arrived, bomb squad, etc. And we also took the decision to send the students of classes 1 to 8, nursery to 8, back to their homes just as an abundant precaution for the safety of the students. The remaining students in the second batch classes 9 to 12 who were remaining on the main field. Nobody was brought into the building because the building was completely evacuated. Now, at present, the bomb squad is checking the entire building to sanitize the building and to make sure that the threat is not real. So this is the sequence of events that has taken place today. Today we had a CBSE exam, but that is a practical exam which the external examiner has been requested to postpone the examination to tomorrow. Class 11 also had a practical examination that also has been postponed to tomorrow, and parents have been informed accordingly. We have also informed the parents regarding this issue and that the children are being sent back early, and parents who do not make use of school transport have already come and collected the children and taken them back home. IPS और इंदौर अपना NDPS, तो IPS का जब मैंने वीडियो देखा तो पूरी पब्लिक, स्टूडेंट और पुलिस प्रशासन वगैरह पूरा AB रोड जाम था। तो मुझे घबराहट में साइड पे था। जैसे ही मैंने फिर NDPS में जो भी जवाबदार आदमी है उनको फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं करी इसको, जबकि इनको कायदे से फीस के लिए ये लोग बार बार फ़ोन लगाते हैं। और आज इनको आगे रह के पेरेंट्स उनको बोलना चाहिए कि आपके यहाँ ऐसे कोई बच्चा सुरक्षित है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने भी फ़ोन किया, मैंने सिर्फ फ़ोन उठाया, बस ड्राइवर ने फ़ोन उठाया। आपका बच्चा ही पढ़ता है यहाँ पर? जी, मेरा 10th में पढ़ता है चिराग। हाँ, अभी जस्ट आई रही है वो। हाँ, क्या आपको सूचना कैसे मिली थी? व्हाट्सएप पे मिली सूचना। आपका नाम? हम तत्काल हमने BTTS की टीम को बुलाया है और मौके को दिखवा रहे हैं और इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मतलब किस तरीके का मेल था और क्या था? एक कॉलेज को ही मेल आया, वही हम देखते हैं, उसके बाद ही कुछ बात की जाएगी। सुबह NDPS स्कूल के प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था कि सर हमारे यहाँ थ्रेटनिंग मेल आया हुआ है। सूचना पर हमारे द्वारा तत्काल पुलिस स्टाफ भेजा गया था और जिसके द्वारा कैंपस सर्च किया गया, यहाँ की बसें सर्च की गई और इसमें कोई सस्पेक्टेड चीज़ हमें नहीं मिली थी। साइबर एक्सपर्ट हमारे जोन 1 के जो थे उन्हें बुलवा करके मेल चेक कराया गया। मेल चेक करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये प्राइमरी जो है ये फेक थ्रेटनिंग मेल है और जिसके सोर्स की जानकारी के लिए तत्काल संबंधित कंपनी को मेल कर दिया गया था, जिसमें ये जानकारी ली जा रही है कि इसका IP एड्रेस क्या है, सोर्स क्या है आने का, और उसके अंदर में जो भाषा थी वो तमिल भाषा में उसमें लिखा हुआ था कि दिगंबर और IPS स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना है। कुछ आया, कहाँ से आया मेल? ये अभी जानकारी ली जा रही है। मेल कर दिया गया है संबंधित कंपनी को, जिस कंपनी के थ्रू मेल आया था, और FIR कर ली गई है। इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। कोई वस्तु मिली इस तरह की? नहीं, कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड चीज़ नहीं मिली है। BTTS की टीम ऑलरेडी पूरा कैंपस को सर्च कर रही है। सर मेल कितनी बजे आया था इसको? मेल सुबह आया था, करीब 5:45 बजे के समथिंग में आया था। सर उसके बावजूद भी बच्चे अंदर प्रवेश नहीं, बच्चे तो एक्चुअल में मेल स्कूल जब ओपन हुआ तो 9:30 बजे ओपन हुआ, तब जानकारी लगी थी। और उसके बाद में जो बच्चे 10 बजे के समथिंग में आते हैं तो बच्चों को अंदर क्लासरूम में नहीं भेजा गया था, वो ग्राउंड पर थे और फिर उन्हें मैनेजमेंट के द्वारा अपने घर वापस कर दिया गया था। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़। एक अंतिम खसट।